हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नाउन पार्ट 10, यानी नाउन का 10वां पार्ट। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों, पिछले नाउन पार्ट 9 में मैंने पढ़ाया था कि नाउन 5 काम कर देता है, जिसमें से 3 काम तो मैंने आपको समझा दिए थे। नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये 3 काम मैंने समझाए थे। आज मैं 2 काम समझाऊंगा नाउन के। एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को तुम बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से बनता है ये मैं बताऊं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से बनता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। सुनो, एक सिचुएशन है। हेमा मालिनी जी ने एक पार्टी रखी और उस पार्टी में बहुत सारे दो मतलब रिश्तेदारों को बुलाया था। तो उनको एक चीफ गेस्ट चाहिए था। तो उनको एक चीफ गेस्ट इनवाइट करना था। तो कैसे किया उन्होंने वो मैं बताता हूँ। हेमा इनवाइटेड अमिताभ बच्चन द चीफ गेस्ट, यानी कि हम हेमा ने निमंत्रण दिया अमिताभ बच्चन को एक चीफ गेस्ट के रूप में। अब समझ गए आप? तो हेमा मालिनी ने इनवाइट किया अमिताभ बच्चन को एक चीफ गेस्ट के रूप में। तो ये जो चीफ गेस्ट है ये कौन बना? ये तो अमिताभ बच्चन ही तो बना। यानी हेमा ने इनवाइट किया है, हेमा ने निमंत्रण दिया अमिताभ बच्चन को। तो हेमा ने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया? अमिताभ बच्चन को। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अमिताभ बच्चन तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये चीफ गेस्ट क्या है? ये चीफ गेस्ट इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये इसको पूरा कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट बोलते किसको है मैं बताता हूं। जो पूरा करे, जिस चीज को पूरा करे, पूरक होता है ना, पूरक, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर एल के बाद में जो ई लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ ई की जगह आई होगा, अगर ई की जगह अगर आई आ जाए तो फिर उसका मतलब बदल जाता है। वो फिर प्रशंसा हो जाता है। तो यहाँ प्रशंसा मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर है पूरक, यानी पूरा करने वाला। तो ये जो चीफ गेस्ट है ये इस अमिताभ बच्चन को पूरा कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट मैं फिर समझाता हूँ आपको। देखो, पहले तो ये बता दो, हेमा सब्जेक्ट, ये वर्ब होगी, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया अमिताभ बच्चन, और ये जो द चीफ गेस्ट है ये इस ऑब्जेक्ट को का कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, टीचर सेलेक्टेड रेखा द मॉनिटर। अब मैं सिचुएशन बताता हूँ, आप फिर समझ जाएंगे। देखो, क्लास लगी हुई है, टीचर पढ़ा रहे हैं। अब टीचर को क्लास में एक मॉनिटर की जरूरत है। तो टीचर ने क्या किया, रेखा को सिलेक्ट कर दिया कि भाई ये बनेगी मॉनिटर। अब समझ गए आप? तो टीचर सेलेक्टेड रेखा द मॉनिटर। अब ये बताओ, वहां क्लास में मॉनिटर कौन बना? रेखा ही तो बनी। तो फिर इस रेखा को, इसको ऑब्जेक्ट को ही तो पूरा कर रहा है। टीचर सेलेक्टेड, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो रेखा तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, जो ये इसको ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। मॉनिटर कौन बना? भाई रेखा ही तो बनी। तो इसको कर रहा है ना पूरा। ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए आप। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इस ऑब्जेक्ट का, ये तो आर्टिकल है। ये जो मॉनिटर है ये नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस ये सब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। यू समझा रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको समझाता हूं। और नेक्स्ट देखिए, अब की बार फिर आप समझ जाएंगे। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मेड राहुल द टीचर। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री जी हो गए। शिक्षा मंत्री जी ने बनाया राहुल को टीचर। अब
ये जो है द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये तो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब हो गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये आर्टिकल हो गया और ये नाउन हो गया। तो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है। यानी कि टीचर कौन बना? टीचर तो राहुल ही तो बना। तो राहुल तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, दे मेड हिम द कैप्टन, उन्होंने बनाया उसे कैप्टन, ये तो आर्टिकल है। अच्छा, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला ये नाउन हो गया। यानी ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला नाउन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और वो भी एक नाउन ही होता है। तो यहाँ हमने समझा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको सब पता लग जाएगा। तो इतना मैंने आपको समझाया। अब आपको ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझाने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। आपने नाम सुना है इज, आर, एम, वोज, वर, बी, बीन, ये शब्द सुने हैं आपने। ये अगर सेंटेंस में है और इनके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, तब तो ये 7 अक्षर मैंने आपको गिनाए हैं, इज, आर, एम, वोज, वर 5, बी और बीन 7 हो गए। 7 अक्षर के बाद में अगर कोई वर्ब है, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और इनके बाद अगर कोई वर्ब नहीं है, अदर वर्ड है, तो फिर ये इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। समझ गए? मैन वर्ब का काम करने लग जाते हैं। फिर समझाता हूँ आपको मैं। इज, आर, एम, वोज, वर, बी, बीन, ये 7 अक्षर, इनके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है और कोई दूसरा शब्द ही है, तब ये खुद ही मैन वर्ब बन जाती हैं। अब समझ गए आप? तो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद उनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब समझ गए? यानी कि इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, इनके बाद अगर वर्ब नहीं है, तो फिर ये खुद ही मैन वर्ब बनते हैं। मैन वर्ब बनने के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब समझ गए होंगे। जैसे शी इज ए डॉक्टर, तो शी इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सी है। सी कौन है? सी डॉक्टर है। समझे? रेखा इज एन इंजीनियर, अब इंजीनियर कौन है? रेखा है। रेखा क्या है? क्या है रेखा? रेखा इंजीनियर है। तो ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। अब समझ गए? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नाउन ही बनते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ऐसा मत समझना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम सिर्फ नाउन ही करता है। नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव भी करने लग जाता है। ये मैं आने वाले वीडियोज में समझाऊंगा। जैसे थोड़ा सा उदाहरण तो मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ लिखूँ मैं, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हुआ कि वह सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ये यहाँ नाउन नहीं है। तो आप लोगों को मैंने ये सब समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हमारा नाउन पार्ट 10 खत्म हो चुका है। नाउन चैप्टर बिल्कुल खत्म, नाउन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम प्रोनाउन चैप्टर को शुरू करेंगे। अब आगे ये खत्म हो गया नाउन, अब प्रोनाउन शुरू करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस